अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाज़िर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। और आज हमने जी बनाई चने की दाल और आलू का सालन। प्रेशर कुकर में फटाफट हमने तैयार कर लिया। बहुत ही मज़े का सालन बना है, बहुत ही टेस्टी है। आप इसे चावलों के साथ बनाएं या आप इसे रोटी के साथ, दोनों के लिए यकसा मुफीद है। फटाफट से आपका सालन तैयार भी हो जाएगा, टेस्टफुल भी होगा, इतने ज़ायक़ेदार कि आप किसी भी रेस्टोरेंट को भूल जाएंगे। तो चलिए इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूं, इसे हमने कैसे बनाना है। तो जी मैं बनास्पति में बनाती हूँ, तो इसके लिए 1 कप हमने घी ले लेना है और उसके मेल्ट होने का हमने कर लेना है वेट। और उसके बाद 2 मीडियम की साइज़ की प्याज हमने इसमें काट के ऐड कर देनी है। पर्पल वाली प्याज है ये, इसमें मिठास थोड़ी ज़्यादा होती है और जूसी भी बहुत होते हैं। तो इसको फ्राई करते वक्त एक टिप मैं आपको बता दूँ, इसे आप बिल्कुल स्लो आंच पे फ्राई करें, तो इस तरह आपकी प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगी और इसमें जो है कलर खूबसूरत आएगा। और ये देखिए बिल्कुल स्लो आंच पे पकाने के बाद हमारी प्याज में से खूबसूरत कलर निकल आया है। अब 1 चम्मच भर के हमने इसमें लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा अदरक डाल दिया है और इसे थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें हम जी शामिल करेंगे मसाले। तो मसाले में हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमने जी 1 चम्मच इसमें ज़ीरा ऐड कर देना है और 1 चम्मच हम इसमें खुश्क धनिया ऐड करेंगे और भर के 1 चम्मच इसमें हमने जी लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देना है और 1 चम्मच हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। थोड़ी सी अजवाइन हम ऐड करेंगे, तकरीबन 1/4 चम्मच छोटी वाली। और इन तमाम मसालों को हमने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। और आप देख रहे होंगे चूल्हा इस टाइम पे ऑन है, लेकिन बिल्कुल स्लो आंच पे मैं ये सारा काम कर रही हूँ। इस तरह हमारा मसाला जलेगा नहीं, बल्कि अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा और उसमें से वो खुशबू निकल आएगी, वो टेस्ट निकल आएगा जो हमें चाहिए। तो हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर और सालन का स्पेशल मसाला है हमारा, 1 चम्मच वो ऐड करेंगे और इसे जी मैंने कर देना है मिक्स। अगर आप चाहें तो आप इसमें चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें इसे हमने कर लेना है जी फ्राई। टमाटर का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा और इसमें से ऑयल भी सेपरेट हो जाएगा। तो मसाला देखिए फ्राई हो चुका है, ऑयल अलग हो चुका है। और ये मेरे पास 1 पाव चने की दाल है, जिसे मैंने सुबह से गर्म पानी में भिगो के रखा था। तो अच्छी तरह से वो फूल चुका है, मोटा मोटा हो चुका है। और इसके साथ ही 2 अदद मैं इसमें आलू शामिल करूँगी और इसे हमने जी कर लेना है इसे फ्राई। और इसी टाइम पे जी हमने इसमें नमक भी ऐड कर देना है। तो जब आप दाल बनाएं तो आपको मैं यहाँ पे एक टिप बता दूँ कि दाल को जब आप भूनें, उसी टाइम पे दाल के हिसाब से आपने सिर्फ नमक ऐड करना होता है। तो आप पानी डाल के नमक मत डालिएगा, वरना आपकी दाल में नमक जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो फ्राई दाल के हिसाब से मैं इसमें नमक ऐड करूँगी और इसे हमने थोड़ा सा भून लेना है। एक और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जब आप दाल बनाएं और दाल को आप घी के साथ फ्राई कर लेते हैं और थोड़ा ज़्यादा फ्राई कर लेते हैं, तो उसके बाद दाल गलती नहीं है, बल्कि वो सख्त पड़ जाती है। तो भूनने में थोड़ा सा इसे छोड़ दें, ज़्यादा फ्राई मत करें, बस हल्का सा भून लें इसे। और इसके साथ ही मैं इसमें पानी शामिल करूँगी, मुझे इसमें थोड़ी सी ग्रेवी भी रखनी है। तो 1 पाव दाल है और 2 अदद मेरे पास बड़े वाले आलू थे, तो इस हिसाब से मैंने इसमें 3 गिलास पानी ऐड कर दिया है और इसे मैंने प्रेशर कुकर में पकाना है। तो 10 मिनट तक मैंने इसे प्रेशर कुकर में पका लेना है। तो इसे हम लगा देते हैं ढक्कन और उसके बाद जी हम इसका वेट करेंगे और 8 से 10 मिनट के बाद हम इसका वेट करेंगे और चेक करेंगे। और ये देखिए जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त हमारी दाल तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा इसे मिक्स करेंगे और मैं आपको दाल दिखाऊं, ये देखिए, आप देखेंगे दाल बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। इसी तरह का सालन हमें चाहिए था, ग़िज़ाइयत से भी भरपूर, जायके से भी भरपूर, बहुत ही मज़े। सालन तैयार हो चुका है, ऊपर से हरा धनिया थोड़ा सा ऐड करेंगे खूबसूरती के लिए, आप हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। और जी बस प्लेट लेके हमने जल्दी से इसे डिश आउट कर देना है। तो एक शीशे की प्लेट लेंगे खूबसूरत सी और उसमें जी हमने ये दाल अपनी ऐड कर देनी है। तो आप देख सकते हैं दाल के दाने बिल्कुल साबित भी हैं और दाल गल भी चुकी है और जायका भी इसका बहुत अच्छा है। तो एक दफ़ा ज़रूर इस तरीके से दाल बनाइएगा और मसाले का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। दाल के लिए जो मसाले ज़रूरी हैं उसमें हमारे पास ज़ीरा, खुश्क धनिया, ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा
और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।